ॐ नमो अरिहन्तानं ॐ नमो सिरिसिद्धानं ॐ नमो आयर्यानं ॐ नमो ओवेझायानं नमो लोय सब साहुनं एसो पंच नमो एसो पंच नमो कारो सवे पावे पनासनो मंगलानं च संवेसिं पड़िममेहवै मंगलं मंगलानं च संवेसिं पड़िममेहवै मंगलं। जिस देश में जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस सानी से जिस नाम से जिस जाने में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से जिस ख्वारे से जिस संसार में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी के धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं समय बड़ा तूफान पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि सवंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि सवंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं,
सुनेंगे आप लोग पवित्र आंसुओं के संबंध में। उससे पहले भजन की कुछ लाइनें सभी मिल करके बोलेंगे। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। नाम प्रभु का है अति प्यारा, मन मंदिर में करे उजाला। नाम प्रभु का है अति प्यारा, मन मंदिर में करे उजाला। भव जल से है तारण हारा, कर ले अपना वारा न्यारा। वारा न्यारा चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु। दुनिया है एक रैन बसेरा, क्यों करता है मेरा मेरा। दुनिया है एक रैन बसेरा, क्यों करता है मेरा मेरा। पगल जग में कौन है तेरा, मोह माया ने तुझको घेरा। तुझको घेरा चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु। क्रोध मान को दूर हटा ले, माया मोह से पिंड छुड़ा ले। क्रोध मान को दूर हटा ले, माया मोह से पिंड छुड़ा ले। सोए अपने भाग्य जगा ले, डूबती नैया पार लगा ले। पार लगा ले चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का। जो गिर गए हैं जीवन की राहों में, जो गिर गए हैं जीवन की राहों में, जो गिर गए हैं जमाने की निगाहों में। जो गिर गए हैं जीवन की राहों में, जो गिर गए हैं जमाने की निगाहों में, पर महान वे हैं जो उनको भी उठा लेते हैं अपनी बाहों में। पर महान वे हैं जो उनको भी उठा लेते हैं अपनी बाहों में।
गिराने वाले लोग बहुत मिलते हैं, लेकिन उठाने वाले अब इस जमाने में नहीं रहे। हजारों लाखों करोड़ों में कोई कोई मिलता है। जितने ज़्यादा बुरे लोग हैं उतने ही ज़्यादा क्या है, ऐसे लोग भी हैं जो बुरा नहीं करते लेकिन वो किसी का अच्छा भी नहीं करते हैं। समझ रहे हैं? वो बुरा नहीं करते लेकिन वो अच्छा भी नहीं करते हैं। अब ये बताइए कि बुरे इंसान से संभलना बड़ा आसान है, लेकिन उस इंसान से संभलना बड़ा मुश्किल है जो बुरा नहीं करता लेकिन वो किसी का अच्छा भी नहीं करता। सुना था आप लोगों ने कल आंसुओं के संबंध में। दो प्रकार के आंसू हैं, पवित्र आंसू, अपवित्र आंसू। पहले आप लोगों ने कौन से सुने? पवित्र आंसू। एक व्यक्ति दांतों के डॉक्टर के पास में जाता है और कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरे दांतों में बहुत दर्द है। तो डॉक्टर ने उसके दांतों को देखा और दांतों को देखने के बाद में कहा कि एक खुशी की बात है और एक गम की है, बताइए पहले कौन सी बताऊं? तो व्यक्ति सोचने लगा और फिर कहता कि पहले आप खुशी की बता दो, गम की होगी तो बाद में जो है फिर तो रोना ही रोना है, तो पहले खुशी की बता दें। तो डॉक्टर कहने लगे कि आपके सारे के सारे दांत बिल्कुल सही हैं। वो व्यक्ति बड़ा खुश होता है कि मेरे सारे दांत सही हैं। तो फिर वो पूछने लगा कि मेरे सारे दांत सही हैं तो गम की बात कौन सी है, अब मुझे गम की बताओ। बड़ा खुश हो रहा था, है ना, कि दांत सही हैं तो टेंशन क्या है। कहा कि आपके मसूड़े इतने ज़्यादा सड़ चुके हैं, इतने ज़्यादा सड़ चुके हैं, ये सारे के सारे बाहर निकालने पड़ेंगे। क्या? आपके सारे दांत बाहर निकालने पड़ेंगे। धर्म प्रेमी बंधुओं, जिसका जैसा नेचर होता है वो व्यक्ति वैसा ही चलता है, वैसा ही करता है। जिसने प्रवचन में आना है वो जरूर आएगा। ऐसे लोग बहुत हैं जो सारा दिन मार्केट में घूमते रहेंगे और फिर उनसे पूछ लो ना कल प्रवचन में क्यों नहीं आए? महाराज जी ओह इस वाली उंगली में दर्द था। कौन से वाली उंगली में दर्द था? महाराज जी ये देखो ये देखो। ओह, ऐसे लोगों से भगवान बचाए। समझे नहीं? मतलब सारा दिन काम किया, अब देखिए यूं ऐसे जैसे सर्दी मर करते हैं ऐसे तो काम होते नहीं, है ना। सारा दिन काम करें और फिर क्या है, महाराज जी उंगली में दर्द था। और बहुत से ऐसे लोग कि उनका बुखार यहाँ आने में चढ़ जाता है। प्रवचन के 1 घंटे के टाइम में बुखार चढ़ जाता है और बाकी 23 घंटे उतरा रहता है। समझे नहीं? 23 घंटे तो बुखार उतरा रहता है और 1 घंटा प्रवचन के टाइम में चढ़ जाता है कि नहीं? कि कमाल की बात। एक व्यक्ति आया, मैंने उससे पूछा कि कैसे हो? महाराज जी हालत तो इतनी खराब है कि बस क्या बताऊं। मैं कहा बताओ तो सही कितनी खराब है, मैं भी तो सुनूं, पता तो चले कितनी खराब है। कहा कि जी खराब, इतनी हालत खराब है कि मौसम चेंज हो रहा है, तो इस मौसम चेंज में बुखार 2 बार चढ़ गया और 4 बार उतर गया। है ना? है कि नहीं कमाल की बात? 2 बार तो बुखार चढ़ गया और 4 बार उतर गया। तो कुछ लोग ऐसे कि बहानेबाजी बनाते हैं, लेकिन बनाते समय भी ये भूल जाते कि आप कह क्या रहे हो। मैंने कहा सही है।
तो ऐसे व्यक्ति जो बहानेबाजी हद से ज़्यादा करते हैं और उनकी तबीयत सिर्फ 1 घंटे ही खराब रहती है और उसके बाद में उनसे पूछो कैसे, ना जी अब तो फर्क है, आराम है, क्या समझे, अब तो आराम है। तो आइए लेके चलता हूं आपको प्रेम के आंसू। हमारे व्यक्तित्व को दर्शाने वाले, आत्मा के विचारों को उजागर करने वाले जो आंसू हैं, चाहे वो व्यक्तित्व को निखारने वाले प्रेम के जो आंसू हैं, ये प्रेम के आंसू भगवान महावीर ने एक सूत्र दिया है, कसौटी पर इन आंसुओं को खरे उतारने हैं। ऐसे नहीं आपकी भाषा में कि ऐवी सुना दिए, ऐवी नहीं सुनाने, है ना। भगवान महावीर ने एक सूत्र दिया है, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। अब आत्मा ही परमात्मा है तो भगवान के अंदर भी आत्मा है और हमारे अंदर भी आत्मा है, और एक जो पापी इंसान है उसके अंदर भी आत्मा है, और एक चींटी है उसके अंदर भी आत्मा है, हाथी है, शेर है, उनके अंदर भी आत्मा है। तो जो प्रेम के आंसू जो होते हैं, जिसके अंदर आते हैं, वो आत्मा को परमात्मा समझते हैं। अब देखिए, आप हम सभी बैठे हुए हैं, हमने ये तो सुन लिया कि अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन आत्मा को परमात्मा समझने वाले, क्या आत्मा को परमात्मा समझने वाले लोग कितने हैं? शायद कोई नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? कोई है ही नहीं जो पूरी तरह से आत्मा के परमात्मा की फीलिंग में डूब जाते हैं। तो परमात्मा की फीलिंग में डूबने वाले जो लोग हैं, उन्हीं के तो प्रेम के आंसू आएंगे। तो ऐसी फीलिंग्स लाओगे कहां से? ऐसी फीलिंग्स लाओगे कहां से? अब देखिए, जो आत्मा नरक में चली जाती है ना, आत्मा जब नरक में जाती है तो वहां पर जाने के बाद में वो व्यक्ति हाथ जोड़ता है, पैर पकड़ता है, रोता है, चिल्लाता है, मुझे छोड़ दो, मुझे बचा लो, मुझे कोई बचा लो, है ना। लेकिन वहां बचाने वाला कोई नहीं होता। वो भागता है, लेकिन भाग के जाएगा कहां से? क्योंकि पकड़ने वाले कौन है? 15 प्रकार के परमाधार्मिक देवता जो नरक में दुख देते हैं। वो दुख कौन देते हैं? देवता देते हैं। आप कहेंगे कि देवी देवता तो देवलोक में रहते हैं, तो वो नरक में क्यों हैं? 15 प्रकार के परमाधार्मिक जो देवता होते हैं वो नरक में ही रहते हैं। किस लिए? जो आत्मा नरक में जाती है उसको दुख देने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अब वहां पर वो चिल्लाते हैं, पैर पकड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या है, उनके पास में करुणा थोड़ी ना है। हाँ जी, उनके पास में दया थोड़ी ना है। वो दया की भीख अपनी लिए मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि बस मुझे यहां से छोड़ दो, मैं परमात्मा का नाम लूंगा। वो कहते हैं कि हम कब मना करते हैं अब परमात्मा का नाम लेने से। नरक में जब आत्मा जाती है तो वो कहते हैं कि मैं परमात्मा का नाम लूंगा, मुझे छोड़ दो, बख्श दो। कहा कि भाई जो पिछले जो कर्म है वो यहाँ पे आके पहले भोग तो ले, पहले भोग ले, उसके बाद में परमात्मा का नाम ले लियो, उसके बाद में परमात्मा बन भी जाइयो, नाम भी ले लियो, सारे काम कर लियो। अब ये घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होता। और याद रखना कि जो व्यक्ति प्रैक्टिकल में आपका साथ देता है, प्रैक्टिकल में आपके काम आता है, उसको जोड़ के जरूर रखना। प्रैक्टिकल में साथ नहीं है, है ना, तो आप इंसान हैं, आप सज्जन लोग हैं, उसका भला कर देना, लेकिन अपने आप को बचा के भी रखना।
क्योंकि इस संसार के अंदर क्या है, अपना भला चाहने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन आपका भला करने वाले नहीं मिलेंगे। और जो प्रेम के जो आंसू होते हैं उन लोगों के आते हैं जो अपना भला करवाते ही नहीं है। मैं तो सोच लूंगा कि मेरा भला हो जाए, है ना, आप सोच लेंगे कि मेरा भला हो जाए, लेकिन वो अपना भला चाहते ही नहीं। कौन? परमात्मा। क्यों नहीं चाहते? वो तो अपना बुरा चाहते हैं। हाँ जी, परमात्मा क्या चाहते हैं? वो अपना बुरा चाहते हैं। सच्चाई है, मैं गलत नहीं बता रहा हूं। अगर परमात्मा बुरा नहीं चाहते तो फिर भगवान राम को जंगलों में जाने की जरूरत क्या थी? अगर भगवान महावीर बुरा नहीं चाहते तो दीक्षा लेते ही जंगलों में क्यों गए? जब दीक्षा लेते ही एक ग्वाले के द्वारा जब दुख दिया जाता है और इंद्रदेव चल के आते हैं, वो कहते हैं कि प्रभु, और वो ग्वाले को हटाते हैं, कहा कि मैं आपकी सेवा में रह जाता हूं। तो भगवान महावीर ने क्या कहा? सुना था ना आप लोगों ने कल्प सूत्र में, कोई भी तीर्थंकर बनता है, भगवान बनता है, परमात्मा बनता है, उसको किसी की सहायता की जरूरत को नहीं। क्या? उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। मैं तो जानबूझ के यहां पे आया हूं, जानबूझ के चंडकोशी की बॉबी पे, वहां पर मतलब उसके बिल पे कहा कि मैं तो जानबूझ के जा रहा हूं, मैं तो जानबूझ के दुख भोग रहा हूं। तो परमात्मा वो होते हैं जो जानबूझ के दुख भोगते हैं। वो सुख नहीं भोगते, वो दुख भोगते हैं। चाहे राम को देखें, महावीर को देखें, शिव को देखें। अब देखिए, शिव के पास में, भगवान शिव के पास में क्या कमी थी, लेकिन पहाड़ों पर जाकर के तपस्या में लग गए। तो जो परमात्मा होते हैं ना, परमात्मा जानबूझ के दुख भोगते हैं, और वो तब तक दुख भोगते रहते हैं जब तक इन दुखों से पूरी तरह से छुटकारा नहीं हो जाता। वो दुख भोगते भोगते उनकी आत्मा इतनी पवित्र हो जाती है कि अब दोबारा से अगर कोई दुख उनकी आत्मा को देना चाहे, अब वो दुख से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रेम के आंसू इस संसार में किसी को भी नहीं आते हैं। हमारे पास में वो क्वालिटी नहीं, हम उस कैटेगरी में नहीं है, हमारे पास में वो श्रद्धा नहीं, वो ज्ञान नहीं, वो परमात्मा की भक्ति नहीं कि हम प्रेम के आंसू बहा सकें। हम तो आंसू तो बहुत दूर की बात है, हम परमात्मा से प्रेम भी नहीं कर सकते। हम परमात्मा से प्रेम भी नहीं कर सकते, ये सच्चाई है। आप परमात्मा से प्रेम नहीं करते, समझ रहे हैं? आप परमात्मा से प्रेम कर ही नहीं सकते। आप प्यार कर सकते हैं, आप गुरु से प्रेम नहीं कर सकते, आप प्यार करते हैं। एक मां अपने बच्चे से क्या है, सुना था, वात्सल्य करती है। तो प्रेम के आंसू इस संसार में नहीं आते हैं। भगवान ऋषभदेव, जिनकी माता का नाम क्या था? माता मोरा देवी जिनका नाम था। तो देखिए, माता मोरा देवी, उनके मन में ये आता है कि मैं अपने बेटे के दर्शन करने के लिए जाऊं। अपने बेटे के जब दर्शन करने के लिए जाते हैं, किसके? भगवान ऋषभदेव के। वहां पर जब जाते हैं तो जाने के बाद में जब दर्शन करते हैं और मन में बहुत सारी बातें कि जाकर के मैं ये शिकायत करूंगी, मैं वो शिकायत करूंगी, है ना, बहुत सारी शिकायतें करने की बात आती है। और बैठे बैठे देखती है, भगवान ऋषभदेव ने उनको आंख उठा करके देखा ही नहीं। उन्हें बड़ा गुस्सा आता है, बहुत महसूस होता है, इतनी दूर से मैं चल के आई और इन्होंने एक नज़र उठा के ये भी नहीं देखा कि तेरी माँ बैठी है, कम से कम दो बात कर ले, बैठ ले, बोल ले, कुछ भी नहीं, है ना, समझे नहीं? तो उनके अंदर क्या है, ये भावना पैदा होती है कि मुझे तो बिल्कुल भी शने प्यार नहीं दिया, मुझे एक माँ का प्यार दिया ही नहीं।
माता मोरा देवी वहाँ से उठती हैं, जब मेरे बेटे को मेरे से प्यार ही नहीं है तो फिर मैं इससे प्यार क्यों करूं। वो भी क्या है, वो भी अपने बेटे से सने प्यार नहीं करती हैं और हाथी के ओहदे पे बैठते ही उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन यहां पर यह कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 60,000 सालों से जिन्होंने तपस्या की, आराधना की, बहुत ज़्यादा भक्ति की, पूजा पाठ की, तब जाके इस जन्म में वो हाथी के ओहदे पे बैठते ही केवल ज्ञान हुआ, है ना। सिर्फ ये सोचने मात्र से केवल ज्ञान नहीं हुआ कि मैं इसकी मां नहीं और ये मेरा बेटा नहीं, ये सोचने मात्र से नहीं। ये उन्होंने बोला तो था, लेकिन उससे पहले जो 60,000 सालों तक उन्होंने जो साधना की वो बहुत बड़ी बात थी। तो परमात्मा बनने के लिए हमें बहुत कुछ करना होता है। जितना हम सोचते हैं वो कुछ भी नहीं होता। दूसरे जो आंसू होते हैं वो होते हैं करुणा के आंसू। पहले प्रकार के प्रेम के आंसू तो किसी को भी नहीं आते। अब देखते हैं ये करुणा के आंसू। करुणा का मतलब दया, करुणा का मतलब दया। ये दया के आंसू, ये करुणा के आंसू किसको आते हैं बता सकते हो? आप भी करुणा करते होगे अपने बच्चों पर, है ना। तो बताइए करुणा के आंसू किसको आते हैं? करुणा के आंसू हम सभी को आ सकते हैं। करुणा के आंसू हम सभी को आ सकते हैं। करुणा के आंसू एक मां को आ सकते हैं, लेकिन इतने आसान नहीं है, ये भी सोच लेना। आज के समय में करुणा के आंसू एक मां को आ सकते हैं और बहुत जगह आ भी जाते हैं, लेकिन इतने आसान नहीं होते हैं। एक मिलिट्री का व्यक्ति आकर के बैठा तो उससे पूछा कि कोई ऐसी घटना बताओ जो आपने कभी देखी हो और आपके दिमाग से वो डिलीट नहीं होती हो, आप उसे कभी भूलते नहीं हो। ऐसी कोई घटना है? क्योंकि आप मिलिट्री में हो और वो पुराने व्यक्ति। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी एक घटना बताता हूं। कहा कि मैं इस जन्म में वो घटना भूल ही नहीं सकता। उस बुजुर्ग ने कहा मैं नया नया भर्ती हुआ था मिलिट्री में। उसने क्या बताया? मैं मिलिट्री में नया नया भर्ती हुआ था और जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग होते हैं ना, और यहां से ट्रेन भर करके पाकिस्तान जाती हैं और वहां से ट्रेनें भर करके यहां पे आती है। तो उसमें जब मेरी ड्यूटी लगी हुई थी और मैंने देखा कि पाकिस्तान से हिंदू जो लोग हैं वो ट्रेन में बैठ के और जब आते हैं तो उसमें एक माँ जिसकी गोद में छोटा सा बालक था, वो बच्चे को गोद में लेके भागती है और पीछे कई मोमडन जो है उनको मारने के लिए चाकू, छुरी, तलवार मारने के लिए पीछे भागते हैं। जब मारने के लिए पीछे भागते हैं और ट्रेन को, यानी कि ट्रेन हल्की हल्की छुक छुक करने जैसे चलनी शुरू हुई थी, उसने देखा कि तू बच्चे को साथ में लेके भागेगी तो ट्रेन नहीं पकड़ पाएगी, उससे पहले ये तुझे पकड़ के मार देंगे। तो बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो नजदीक आते दिखाई दिए तो उसने, उस मां ने अपनी गोद से बच्चे को फेंक दिया। ये सच्ची घटना है। उस मां ने अपने बच्चे को फेंक दिया, जो गोद में जो जीवित बच्चा था उसको फेंक दिया। अब फेंकने का मतलब वो तो मरना ही था, और भाग करके ट्रेन में चढ़ गया। क्योंकि बच्चा फेंकने से अब वो आराम से
खुली दौड़ सकती है, भाग सकती है, और भागते भागते क्या है, ट्रेन में चढ़ गई और उसकी जान बच गई, क्योंकि ट्रेन चल पड़ी थी। तो उस मिलिट्री के बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि मैं वो घटना कभी नहीं भूलता। मरी हुई करुणा, समझे नहीं? मरी हुई करुणा, अगर नारी के पास से, ध्यान से सुनना मेरी बात को, दो चीजें मर जाएं, एक नारी, एक मां, एक बहन, एक बेटी, एक वाइफ, अगर उनके पास से दो चीजें मर जाएं, दो चीजें खत्म हो जाएं, तो समझो वो एक पक्षी जैसी हो जाती है। जैसे पक्षी के पंख कट जाने के बाद में वो कभी भी मर सकता है, और वो किसी के मतलब का नहीं होता है। दो बातें कौन सी हैं? एक तो है करुणा, अगर नारी के अंदर से करुणा खत्म हो जाए, और दूसरा सॉफ्ट नेचर खत्म हो जाए। नारी का सॉफ्ट नेचर खत्म हो जाए और उसके अंदर से करुणा यानी कि दया खत्म हो जाए, फिर वो बहुत खतरनाक हो जाती है। वो बहुत एक राक्षस का रूप ले लेती है। तो ये कहा जाता है कि नारी के अंदर से करुणा, नारी में करुणा नहीं और उसका सॉफ्ट मतलब मुलायम स्वभाव नहीं, सॉफ्ट नेचर नहीं, तो फिर उसके पास कुछ भी नहीं, उसके पास में कुछ भी नहीं है। फिर नारी के पास चाहे वो जितना मर्जी धर्म ध्यान करे, कुछ भी करे, उसके पास कुछ भी नहीं है, नथिंग, जीरो, 0/0। क्योंकि नारी के पास अगर सॉफ्ट नेचर नहीं तो फिर कहां मिलेगा? नारी के पास करुणा नहीं तो फिर करुणा कहां मिलेगी? अब देखिए करुणा के आंसुओं में और गहरे उतरते हैं। भगवान महावीर फरमाते हैं कि नारी मरने के बाद में कभी भी तो करुणा के आंसू देखिए, भगवान महावीर फरमाते हैं नारी मरने के बाद 7 नरक होती हैं। कितनी नरक होती हैं? 7 नरक होती हैं। 7 नरकों में नारी मरने के बाद में 6 नरक तक तो उसकी आत्मा चली जाती है, लेकिन मरने के बाद में 7वीं नरक में नहीं जाती। क्या? आत्मा, उसकी आत्मा 7वीं नरक में तमः प्रभा, जो 7वीं नरक का नाम है, समझ रहे? तो मरने के बाद में कभी 7वीं नरक में नहीं जाती। क्यों? क्योंकि उसके पास में करुणा है। ये कहते हैं कि पुरुष से ज्यादा करुणा नारी के पास होती है। पुरुष में करुणा कम, नारी में करुणा ज्यादा होती है। तो करुणा के आंसू उस मां को आ जाते हैं जिसके पास करुणा होती है। अब यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। महाभारत में दुर्योधन ने अश्वत्थामा को कहा अंतिम समय में कि आप ऐसा करें, 5 पांडवों के सिर ला करके मुझे दें। किसके सिर ला कर दें? 5 पांडवों के सिर ला के मुझे दें। और दुर्योधन ने अश्वत्थामा को जब ये बोल दिया तो वो कहने लगे आप चिंता ना करो, मैं जाता हूं, मैं लेके आता हूं, 5 पांडवों के सिर लेके आता हूं। रात में वो घुस जाते हैं और अपनी तरफ से 5 पांडवों के सिर लेके पहुंचते हैं। जब वो 5 पांडवों के सिर लेके पहुंचते हैं तो उसमें दुर्योधन ने कहा कि पहले मुझे एक सिर दें। देखा कि क्योंकि भले ही दुर्योधन पढ़ा हुआ था लेकिन वो भी बहुत बड़ा योद्धा था, और अपने हाथों से, बाजुओं की ताकत से देखते हैं कि वो सिर दब जाता है, दोनों हाथों के दबाने से दब जाता है।
तो कहा कि पांचों पांडवों के सिर इतने कमजोर नहीं हो सकते। उन्होंने देखा कि शकल किया, अरे ये पांचों पांडवों के सिर नहीं, ये किसके हैं? ये मेरे भतीजों के सिर हैं। किसके सिर हैं? ये मेरे भतीजों के सिर हैं। तो उसमें बहुत दुख होता है दुर्योधन को, और अश्वत्थामा को कहा कि तुम चले जाओ मेरी नजरों के सामने से। मैंने 5 पांडवों के सिर लाने को कहा था, अपने खानदान को मिटाने के लिए नहीं कहा था। अरे भाई से दुश्मनी है मेरी, भतीजों से नहीं है। क्या कहा? भाई से दुश्मनी है, भतीजों से दुश्मनी नहीं। और आज के समय में दुश्मनी का पता नहीं चलता कि कौन दुश्मनी किससे कर बैठता है। हम दिल्ली के कॉलोनी में जब यानी कि रुके हुए थे, तो उसमें एक बहन ने यानी कि एक छोटे बच्चे को एक गलत चीज इसलिए खिला दी क्योंकि क्लास में वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट था। उसका खुद का बच्चा हर बार सेकंड नंबर पे आता था और वो बच्चा फर्स्ट नंबर पे आता था। तो उसको क्या है, ऐसी गलत चीज़ खिला दी जिससे वो महीनों महीनों तक बीमार रहा। किस लिए खिला दी? क्योंकि ये फर्स्ट नंबर पे आता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के समय में आप अपने बच्चों को ऐसे ही ऐनी किसी के घर पे ना जाने दें। जहाँ आपका दिल ठुकता है, जहाँ दिल से दिल मिलता है, तो वहाँ बच्चों को भेजें। ऐसे ही बच्चों को मना कर दें कि ऐसे किसी के हाथ की चीज़ ना खाएं और ऐसी किसी के घर में ना चले जाएं। क्योंकि आज चाहे नारी है, चाहे पुरुष है, जेंट्स कोई भी है, प्रेम प्यार अपनापन खत्म हो चुका है। क्या समझे? प्रेम प्यार अपनापन खत्म हो चुका है। अब बिलीव करने के लायक, विश्वास करने के लायक, ये ओवर कॉन्फिडेंस करने के लायक कुछ भी नहीं है। सब जीरो हो चुका है। तो विश्वास नहीं किया जा सकता है आज के समय में। अपने बच्चे को रिश्तेदारी में भी जल्दी से मत भेजिए। चाहे बुआ है, मौसी है, सगी बहन है, सगा भाई है, जल्दी से भेजिए मत। पहले उस परिवार को, उस फैमिली को अच्छे से परख लो कि यहाँ पर भेजना सही है या गलत है। समझे नहीं? ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, क्योंकि हम हजारों हजारों एग्जाम्पल देखते हैं। चाहे कोई सगी बहन ही क्यों ना हो, सगा भाई ही क्यों ना हो, कौन किस बच्चे के साथ में कब बुरा कर्म खेल दे कुछ नहीं कह सकते हैं। तो करुणा के आंसू देखिए, और उसमें दुर्योधन को भी करुणा के आंसू आ जाते हैं। उसको बहुत दुख होता है कि आज मेरी जरा सी गलती की वजह से मेरा अपना ही खानदान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अरे जैसा भी हो, हम कौरव पांडव जो भी हैं, आखिर पीछे से तो एक ही बाप की संतान तो है। तो आज मेरे से वो गलती हो गई जिस गलती की वजह से मैंने अपना ही खानदान, अपना ही वंश, अपनी ही बढ़ती हुई बेल को काट दिया है। उसमें दुर्योधन को इतना प्रायश्चित होता है, इतना प्रायश्चित होता है, और वो हाथ जोड़ करके परमात्मा से माफी मांगते हैं कि हे प्रभु मुझे माफ कर दो। शायद मैं माफी करने के लायक तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर दें। मैं अपने भतीजों को नहीं मारना चाहता था। हाँ, मैं चाहता था किसको? अपने भाइयों को, लेकिन मैं भतीजों को मारना नहीं चाहता था। और आज तो क्या है, आज तो भतीजे को के साथ भी गलत कार्य कर देते हैं, मार देते हैं, मरवा देते हैं। आज पैसे के लिए, बिजनेस के लिए, या प्रॉपर्टी बढ़ती हो, उसमें कौन किसको मार दे आज के समय में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ये सच्चाई है। पता चलता है, यानी कि जब घर में जाएं तो उसमें पता चलता है कि छोटे भाई का बड़े भाई से कितना प्यार है और बड़े भाई का छोटे भाई से कितना प्यार है। बहुत घरों में कोई शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते हैं। तो पता चल जाता है कि कौन किसका प्यारा है, कौन किसका यारा है। तो उस समय जब भतीजों के सिर काट के दिए
और देखिए इधर से जब पांचों पांडवों को पता चलता है और द्रौपदी को जो पता चलता है तो उसने कहा कि मैं जब तक अपने बालों का श्रृंगार, अपने बालों को नहीं बांधूंगी तब तक मेरे बच्चों का हत्यारा नहीं मिल जाता है। जब तक बच्चों का हत्यारा नहीं मिल जाता है तो इन बालों को धोया नहीं जाएगा, बांधा नहीं जाएगा। और अश्वत्थामा को जब पकड़ा जाता है और द्रौपदी के सामने जब लाया जाता है, पटका जाता है, पांचों पांडव जब उसे लेके आते हैं तो द्रौपदी जब अश्वत्थामा को देखती है तो उसमें अपनी गुरु मां को याद करती है। किसको याद करती है? अपनी गुरु मां को याद करती है, यानी कि द्रोणाचार्य की जो पत्नी थी उनको याद करती है कि आज जिस तरह से बेटों के मरने से मैं तड़फ रही हूं, बिलख रही हूं, रो रही हूं, अगर अश्वत्थामा को मैंने मरवा दिया, क्योंकि मेरे पति ने तो यहां पर लाके पटक दिया है, एक बार कहने की देर है और इसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। मेरे बच्चों को तो मरना था, वो ठीक है मर गए, लेकिन मैं अपनी गुरु मां को क्यों सताऊं, है ना? तो मैं अपनी गुरु मां को, तो उस समय यानी कि भीम के सामने, युधिष्ठिर के सामने, पांचों भाइयों के सामने द्रौपदी ने कहा कि मैं तुम्हें कहती हूं कि इसको छोड़ दो। उनको बहुत गुस्सा आता है, कितनी मुश्किल से हम पकड़ के लेके आए हैं और आप कह रहे हैं कि इसको छोड़ दो। जब बुरा भला कहना शुरू करते हैं और द्रौपदी को डांटना शुरू करते हैं तो द्रौपदी को रोना आ जाता है, कुछ भी करो लेकिन अश्वत्थामा को छोड़ दो। लेकिन क्यों छोड़ दो? अरे हम एक मारेंगे, इसने तो हमारे यानी कि 5 बेटों की हत्या कर दी है, तो इसमें मारना गलत क्या है? तो द्रौपदी कहने लगी कि नहीं, आपको नहीं पता कि कितना दुख होता है। मां की आंखों के सामने जब एक बच्चा मर जाता है ना, तो उसे पता चलता है कितना दुख होता है। जिस तरह से मैं रो रही हूं ना, तो इस तरह से मेरी गुरु मां भी रोएगी। मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे सामने इसको मारा जाए और हमेशा हमेशा के लिए मैं अपनी गुरु मां को रोने के लिए मजबूर कर दूं। तो अपने 5 पतियों से माफी मांगती हैं, कहने लगी आप मुझे डांटें, धमकाएं, जो आपका मन करे ठीक है, लेकिन इसे छोड़ दें। और द्रौपदी हाथ जोड़ करके अपने पतियों के सामने अश्वत्थामा को छुड़वा देती है। उस समय द्रौपदी को करुणा के आंसू आते हैं, वो रोती है, लेकिन अश्वत्थामा को बचा लेती है। तो उस समय से एक कहावत यानी कि यह भी प्रसिद्ध हो गई उस समय से कि एक नारी अपनी आंखों के सामने किसी दुश्मन को मरते हुए देखे तो उसे उस पर दया आ जाती है। अपने दुश्मन को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखे तो नारी को उसके ऊपर भी दया आ जाती है, करुणा आ जाती है। तो सबसे पहले करुणा के आंसू या सबसे ज्यादा करुणा के आंसू अगर किसी को आते हैं तो किसको आते हैं? नारी को आते हैं, एक मां को, एक बहन को, बेटी को आते हैं। तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो आंसू आते हैं करुणा के, वो एक मां, बहन, बेटी को आते हैं कि वो अपनी आंखों के सामने किसी दुश्मन को भी मरते हुए देखना नहीं चाहती हैं। वो एक ही बात कहती हैं, कोई बात नहीं, ये मेरा दुश्मन है, इसकी करनी इसके साथ, मेरी करनी मेरे साथ। और हाथ जोड़ के कहती कि इसको छोड़ दो, बस इसको मेरी आंखों से दूर ले जाओ, लेकिन इसको छोड़ दो। ये है करुणा के आंसू। इनके बारे में आप लोग कल फिर सुनेंगे। क्या एग्जाम्पल, कितने सारे जो उदाहरण हैं वो आपके समक्ष आएंगे कि करुणा के आंसू किस तरह से हमें मजबूर करते हैं। आज आप लोगों ने सुना कि करुणा के आंसू इतने मजबूर कर देते हैं कि पापी इंसान को भी छुड़वा देते हैं।
करुणा के आंसू पापी इंसान को भी उसकी जिंदगी को बख्शवा देते हैं। और नारी एक ही बात बोलती है कि मुझे दुख सहने मंजूर है, लेकिन आप इसे छोड़ दो। नाम उमरिया रह गई थोड़ी, रे मन जप ले प्रभु का नाम, उमरिया रह गई, उमरिया रह गई थोड़ी, चौमासा रह गया थोड़ा, उमरिया रह गई थोड़ी, चौमासा रह गया थोड़ा, रे मन जप ले प्रभु का नाम, उमरिया रह गई, रे मन जप ले प्रभु का, उमरिया। बोलिए श्री भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री ऋषि मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम शाह पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, ग्राम द्वारक श्री क्रांति मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा महर्षि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, श्री चत्तारी मुरिंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतोधम मंगलम, चत्तारी लोगोत्तम अर्यंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली प्रणतोधम लोगोत्तम, चत्तारी शरणं पवेजामि अरिंते शरणं पवेजामि सिद्धे शरणं पवेजामि साहु शरणं पवेजामि केवली प्रणंतो धम्मो शरणं पवेजामि, अरियंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, अध्याय धर्म का शरणा, ये चार शरण दुख हरण और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर, उसका सदा ही मंगल।